हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर डूइंग गुड। तो लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक शुरू किया था उसमें हमने देखा था जो हमारा लेटर वैदिक पीरियड है, जो उत्तर वैदिक काल है, उसका धार्मिक जीवन कैसा था, उसमें रिलीजन कैसा था। अब अगर रिलीजन की बात करें, जो धर्म था हमारा उत्तर वैदिक काल में, उसका जो विकास था, जो उसकी डेवलपमेंट हुई, वो दो रूप में हुई, परंपरावादी के रूप में और दार्शनिक रूप में। उसके बाद हमने देखा था, उसको कंपेयर किया था ऋग्वैदिक काल से, कि ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था जो ऋग्वेद था उसमें क्या था, स्तुति, प्रार्थना, ये सब दिए गए थे। और इन्हीं पर जो है ऋग्वैदिक काल में जोर था, स्तुति का, प्रार्थना का, इन सब का जोर था। उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें तो उत्तर वैदिक काल में अब कर्मकांड पर जोर हो गया, यज्ञ पर जोर हो गया। और अगर यज्ञ की बात करें तो यज्ञ में हमने देखा था कि एक बड़ी संख्या में जो है ब्राह्मण पुरोहित भाग लेते थे। और अगर मैक्सिमम नंबर की हम बात करें कि जो हमारा ब्राह्मण पुरोहित का मैक्सिमम नंबर था जो यज्ञ में भाग लेते थे, वो हमारा 17 था, 17। उसके बाद हमने देखा था यज्ञ से ही जो है पंच महायज्ञ का प्रावधान हुआ था। तो अगर पंच महायज्ञ की हम बात करें, पंच महायज्ञ तो कौन कौन से पंच महायज्ञ देखे थे हमने। पहला था हमारा ऋषि यज्ञ, दूसरा था हमारा देव यज्ञ, तीसरा था पितृ यज्ञ, चौथा था नृयज्ञ और पांचवा था हमारा भूत यज्ञ। तो ये थे हमारे पंच महायज्ञ और इनका प्रावधान यज्ञ से हुआ था। अब अगर ऋषि यज्ञ की हम बात करें तो ऋषि यज्ञ क्या था, जिसको गुरु यज्ञ भी कहा जाता है। जो हमारा शिक्षक था, गुरु था, हम उसके ऋणी हैं। क्यों? क्योंकि गुरु ने जो हमें शिक्षा दी है, जो हमें शिक्षा मिली है वो किससे मिली है, गुरु से। तो इसीलिए हम उसके क्या है, ऋणी। और उसका ऋण चुकाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रतिदिन उसको, उसके लिए जो गुरु है उसके लिए यज्ञ करेंगे। तो जो ऋषि यज्ञ था हमारा वो किसके लिए था, शिक्षक के लिए। अब अगर देव यज्ञ की बात करें तो देव यज्ञ क्या था, कि हम देवताओं के ऋणी हैं। अब देवताओं के ऋणी क्यों है, क्योंकि जब हम गर्भ में प्रवेश करते हैं तब से लेके अब तक देवताओं ने जो हमें सुरक्षा प्रदान की है, हम उसके ऋणी हैं। अब उसका ऋण चुकाने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रतिदिन क्या करेंगे, देवताओं को याद करेंगे, उनका नाम लेंगे। उसी को क्या कहा गया, देव यज्ञ कहा गया। अब अगर पितृ यज्ञ की बात करें तो अगर आप लोगों को याद हो, पितृपक्ष हमने पढ़ा था। तो पितृपक्ष, जो पितृ है हमारे, जो हमारे पूर्वज है, उनमें पितृपक्ष में हम क्या करते हैं, उनके लिए कुछ दान दक्षिणा उनको अर्पण करते हैं। तो वो सारी चीजें क्या है, हमारी पितरों के लिए किया गया अर्पण ही क्या कहलाता है, हमारा पितृ यज्ञ कहलाता है। अब अगर नृयज्ञ की बात करें तो नृयज्ञ में हमने देखा था जो गेस्ट थे, जो हमारे घर गेस्ट आते हैं, जो मेहमान अतिथि आते हैं, उनका ही जो हमारा अतिथि सत्कार था, उसी को क्या कहा गया कि हम उसका किस तरीके से सेवा कर रहे हैं, उसका सत्कार कैसे कर रहे हैं, जो हमारे घर मेहमान आ रहा है, उसी को नृयज्ञ कहा गया। भूत यज्ञ की अगर बात करें तो जो पशु पक्षी थे उसको दिया गया, या उसके लिए दिया गया जो भी खाना पानी आप उसके लिए रख रहे हो, उसको दे रहे हो, उसी को क्या कहा जाता था, भूत यज्ञ कहा जाता था। तो ये तो थे हमारे पंच महायज्ञ। अब जो हमारा उत्तर वैदिक काल है, इसी में हमें 3 ऋण भी देखने को मिले। उत्तर वैदिक काल में 3 ऋण भी आए। तो यहीं पे हमारे 3 ऋण आए। और ऋण की अगर बात करें तो कौन सा है, पहला है हमारा ऋषि ऋण, दूसरा था हमारा देव ऋण, और तीसरा था हमारा पितृ ऋण। अब जो ऋण है इनका जो हमारा तैत्तिरीय आरण्यक है, तैत्तिरीय आरण्यक में हमें इन तीनों ऋण का उल्लेख मिलता है। तो यहीं से अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, तैत्तिरीय आरण्यक में तीनों ऋण का वर्णन है।
और जो ये हमारे पंच महायज्ञ हमारे जो ऋण है, इन सब पंच महायज्ञ और ऋण के कारण ही जो ब्राह्मण पुरोहित था उसका प्रभाव अधिक हो गया। क्यों? क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जो हमारा लेटर वैदिक पीरियड था उसमें यज्ञ का प्रभाव क्या था? अधिक था। कर्मकांड, यज्ञ, इन सब का प्रभाव अधिक था। और यज्ञ कौन करा रहा था? पुरोहित, जो ब्राह्मण पुरोहित था। तो इसीलिए उसका प्रभाव क्या हो गया? बढ़ गया। तो इन सब यज्ञ महा और पंच महायज्ञ, ऋण, इन सब के कारण, इन सब ऋण, पंच महायज्ञ, यज्ञ के कारण ब्राह्मण पुरोहित का प्रभाव अधिक हो गया। ब्राह्मण पुरोहित का प्रभाव अधिक हो गया। तो ये इस तरीके से क्या हुआ, जो हमारा जो धर्म था उसका परंपरावादी के रूप में इस तरीके से विकास हुआ। अब जो ब्राह्मण पुरोहित का जो प्रभाव बढ़ा समाज में, ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। अब कुछ लोग इसके अगेंस्ट थे, इसके विरुद्ध थे। उन लोगों को यज्ञ महायज्ञ, जो पंच महायज्ञ थे, जो यज्ञ का प्रभाव बढ़ रहा था, कर्मकांड का प्रभाव जो था बढ़ रहा था, वो सब चीजें पसंद नहीं आई, वो इसके अगेंस्ट थे। तो अब क्या हुआ, अब जो हमारा धर्म का दूसरा पक्ष था, दार्शनिक पक्ष, उसका विकास हुआ। तो ये सब लिख लिया आपने, लिखिए इसको। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, धर्म का दार्शनिक रूप का विकास हुआ। अब दार्शनिक पक्ष का विकास हुआ। अब जब दार्शनिक पक्ष का विकास हुआ तो हमने देखा था उत्तर वैदिक काल में ही जो हमारे आरण्यक उपनिषद है, इन सब का जन्म, इन सब का विकास कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। तो जो हमारे उपनिषद है, ये जो कर्मकांड, जो यज्ञ है, उसके प्रति उत्तर है, मतलब उसके अगेंस्ट जो हमारे उपनिषद है उसमें यज्ञ को नकार कर दार्शनिक पक्ष को बताया गया है। तो उपनिषद का जब विकास हुआ, जैसे हमारा मुंडोक उपनिषद आया, अब किसका जन्म हुआ? अब विकास हुआ मुंडोक उपनिषद का। अब अगर मुंडोक उपनिषद की अगर हम बात करें तो मुंडोक उपनिषद में क्या दिया गया है कि यज्ञ टूटी हुई नाव है जो स्वयं डूब रही है, तो तुम्हें क्या बचाएगी? तो मुंडोक उपनिषद से हमें क्या मिला? यज्ञ टूटी हुई नाव है, स्वयं डूब रही है, तो तुम्हें क्या बचाएगी? तो ये किसके अगेंस्ट था? यज्ञ के। साथ साथ लिखते हुए चलना। और अगर मुंडोक उपनिषद की बात करें तो इसी से हमें सत्यमेव जयते भी मिलता है। मुंडोक उपनिषद के बाद हमारा जो तैत्तिरीय आरण्यक है, अब उसका विकास हुआ। अब किसका विकास हुआ? तैत्तिरीय आरण्यक का। तैत्तिरीय आरण्यक की अगर बात करें तो तैत्तिरीय आरण्यक से जो है हमें अष्टांग सिद्धांत का विचार मिलता है। और अगर अष्टांग सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसी को गौतम बुद्ध आगे चलकर लोगों को बताएंगे। तो तैत्तिरीय आरण्यक से हमें क्या मिला? अष्टांग सिद्धांत। अष्टांग सिद्धांत का विचार मिला।
अब तैत्तिरीय आरण्यक के बाद क्या आया हमारा ईश उपनिषद। अब किसका जन्म हुआ ईश उपनिषद का। ईश उपनिषद की अगर बात करें तो यहाँ से हमें जो हमारा निष्काम कर्म है उसका विचार मिला। निष्काम कर्म मतलब कि बिना किसी फल की इच्छा के आप कर्म करते रहिए। तो ईश उपनिषद से हमें किसका विचार मिला निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का सिद्धांत या कर्म का विचार ईश उपनिषद से मिला। और निष्काम कर्म क्या है बिना फल की इच्छा के किया गया कर्म। छांदोग्य उपनिषद की रचना हुई। अब किसकी रचना हुई छांदोग्य उपनिषद की। लिखिए यहां तक। छांदोग्य उपनिषद। अब अगर छांदोग्य उपनिषद की बात करें तो छांदोग्य उपनिषद में हमें कर्मवाद का सिद्धांत मिलता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो छांदोग्य उपनिषद से क्या मिला कर्मवाद का सिद्धांत। कर्मवाद का सिद्धांत। अब जो हमारा बृहदारण्यक उपनिषद है उसकी रचना हुई। और बृहदारण्यक उपनिषद की अगर हम बात करें अगला क्या है बृहदारण्यक उपनिषद। जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें एक संवाद दिया हुआ है। अब अगर संवाद की बात करें जो कन्वर्सेशन दी गई है वो किस किसकी दी गई है जो हमारे एक क्षत्रिय राजा थे जनक और जो हमारे ऋषि थे यज्ञवल्क्य। उन दोनों के बीच का संवाद जो है हमें किसमें मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। अब संवाद क्या था तो जो क्षत्रिय राजा जनक थे वो जो यज्ञवल्क्य ऋषि थे उनसे कहते हैं कि हे यज्ञवल्क्य तुम अविजित हो तुम्हें जीता नहीं जा सकता है। उसके बाद वो यज्ञवल्क्य ऋषि से सवाल करते हैं क्वेश्चन पूछते हैं कि हे यज्ञवल्क्य आत्मा क्या है। तो यज्ञवल्क्य कहते हैं वो जवाब देते हैं कि आत्मा अणु से भी छोटी है। जो एटम है अणु उससे भी छोटी है और वही क्या है ईश्वर है। तो बृहदारण्यक उपनिषद से हमें क्या विचार मिला कि आत्मा ही ईश्वर है। बृहदारण्यक उपनिषद की अगर बात करें तो इसमें राजा जनक का वर्णन है। राजा जनक का वर्णन है। दूसरा क्या था जो हमारे यज्ञवल्क्य ऋषि है यज्ञवल्क्य ऋषि का वर्णन है। और इसी में जो यज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी थी गार्गी गार्गी का संवाद है। और इसी से हमें विचार मिलता है कि आत्मा ही ईश्वर है। अब बृहदारण्यक उपनिषद के बाद हमारा जो कठोपनिषद है वह उसका विकास हुआ। कठोपनिषद की अगर बात करें तो उससे हमें विचार मिलता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ अहम ब्रह्मास्मि। तो कठोपनिषद से हमें क्या मिला अगला किसका है कठोपनिषद। और कठोपनिषद से हमें क्या विचार मिला मैं ही ब्रह्मा हूं। अहम ब्रह्मास्मि। तो ये हमें किससे मिला उपनिषद से।
अब जो क्षत्रिय थे, इन सब से हमें क्या पता चलता है कि क्षत्रियों ने, जो क्षत्रिय थे, उन्होंने जो ब्राह्मण था उनके वर्चस्व को चुनौती दी। अब कैसे दी? उपनिषद के विचारों से। तो यही जो विचार है, उपनिषद के जो विचार है, इन्हीं को, जो गौतम बुद्ध है और जो महावीर स्वामी है, इन्हीं उपनिषद के विचारों को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। और इन्हीं सब से हमें पता चलेगा कि कैसे कर्मवाद के सिद्धांत पर इन लोगों ने बात की। कहीं कहीं पर हमें कुछ नास्तिक संप्रदाय का भी रेफरेंस देखने को मिलेगा, जिसमें हमें देखेंगे कि कुछ लोग जो है ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं। तो ये थी कुल मिला के उपनिषद की कहानी। लिख लिया यहाँ तक? हो गया? अब अगर आगे बात करें तो उत्तर वैदिक, जो हमारा ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था जो इंद्र था वो महत्वपूर्ण देवता था। अब अगर उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में जो इंद्र महत्वपूर्ण देवता था उसका स्थान किसने ले लिया? प्रजापति ने। तो अब महत्वपूर्ण देवता कौन हो गया? प्रजापति। तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा? उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता इंद्र का स्थान अब प्रजापति ने ले लिया। अब महत्वपूर्ण देवता कौन हो गया? प्रजापति। अब प्रजापति महत्वपूर्ण देवता हो गया। तो अब जो हमारा महत्वपूर्ण देवता है वो कौन है? प्रजापति। और उत्तर वैदिक काल में ही हमने देखा जो हमारा त्रिदेव है, अब उसका भी कंसेप्ट आ गया था। तो उत्तर वैदिक काल में अब त्रिदेव की भी संकल्पना की जाने लगी। अब त्रिदेव का कंसेप्ट भी आ गया। तो अगला पॉइंट क्या है? उत्तर वैदिक काल में त्रिदेव की संकल्पना होने लगी। और अगर त्रिदेव की बात करें तो त्रिदेव कौन कौन से हैं हमारे? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा की अगर बात करें तो इसको क्या कहा गया? सृजन का देवता। विष्णु को संचालक और महेश को संहारक कहा गया। तो ये था हमारा त्रिदेव। उसके बाद हमने देखा था जो ऋग्वैदिक काल में जो पूषण देवता था वो पशुओं के देवता थे। अब उत्तर वैदिक काल में वो किसके देवता हो गए? शूद्रों के देवता हो गए। तो अगला पॉइंट क्या आएगा? ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में पूषण देवता पशुओं के देवता थे। अब उत्तर वैदिक काल में
उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। तो ये थे हमारे उत्तर वैदिक काल के देवताओं का। अब अगर बात करें, कंपेयर करें ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को, ये लिख लिया। तो इसको ऐसे समझिए, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल में स्तुति पर जोर था, स्तुति थी, प्रार्थना थी। और उत्तर वैदिक काल में हमारा क्या आ गया था, यज्ञ, कर्मकांड। ऋग्वैदिक काल में जो देवता था, महत्वपूर्ण देवता था, वो कौन था, इंद्र। ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता इंद्र का स्थान अब उत्तर वैदिक काल में किससे ले लिया था, प्रजापति ने। अब महत्वपूर्ण देवता कौन हो गया था, प्रजापति, जिसको सृजन का देवता भी कहा गया। उत्तर वैदिक काल में हमने देखा था जो हमारे रुद्र देवता थे, जो जिनको त्र्यंबक भी कहा जाता था, उनको उतना नहीं माना जाता था। तो रुद्र को या रुद्र को कम पूजा जाता था। जिनको त्र्यंबक भी कहा गया। अब उत्तर वैदिक काल की बात करें तो जो हमारे रुद्र देवता थे, इनको अब शिव जी के रूप में पूजा जाने लगा। शिव जी के रूप में पूजा जाने लगा। उसके बाद हमने देखा था जो उत्तर वैदिक काल है, इसमें क्या थी, ऋचाएं थी, मंत्र थी। तो हमारे ऋग्वैदिक काल में क्या थे, ऋचा, मंत्र, सूक्त, जो हाइम्स और वर्सेस थे। अब उत्तर वैदिक काल में उनकी जगह किसने ले ली थी, अब कुछ प्रतीक चिन्हों की पूजा की जाने लगी। पूजा की जाने लगी। अब उत्तर वैदिक काल में ही हमने देखा था जो कर्म कांड था, उसके प्रति उत्तर में क्या हुआ, उपनिषद का विकास हुआ, दर्शन, जो दर्शन थे उनका विकास हुआ। तो जो हमारा कर्मकांड यज्ञ था, इसके प्रति उत्तर में क्या आया, उपनिषद, दर्शन। तो जो उपनिषद है, इनमें जो हमारा कर्मकांड था उसकी आलोचना हुई। उपनिषद में कर्मकांड की आलोचना हुई। अब उत्तर वैदिक काल में ही जो है हमारे जो पूर्वज थे, पूर्वजों को पूजा जाने लगा। और अगर उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में ही अब क्या हुआ, धर्म के दार्शनिक पक्ष का विकास हो गया। दार्शनिक पक्ष का विकास हुआ।
और जिससे क्या आया, हमारा जो दार्शनिक पक्ष था, इसी से क्या आया, सर दर्शन। जो सिक्स फिलोसफी है हमारी, सर दर्शन, वो हमारे धर्म के दार्शनिक पक्ष से ही आए। लिखिए इसको यहां तक। हो गया। अब अगर आगे बात करें तो ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था 3 आश्रम थे। ऋग्वैदिक काल में हमारे कौन कौन से 3 आश्रम थे? तीन आश्रम का उल्लेख है। जो हमारा चौथा आश्रम था सन्यास, उसका जो वर्णन है वो हमें कब मिलता है? उत्तर वैदिक काल में। तो यहां से जो चौथा आश्रम है वो कब आया? चौथा आश्रम सन्यास आया। और यहाँ पर जो 3 आश्रम थे वो कौन कौन से थे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। तो ये 3 आश्रम हमें ऋग्वैदिक काल में मिलते हैं और सन्यास हमें उत्तर वैदिक काल में मिलता है। अब अगर चारों जो हमारे आश्रम थे उनकी अगर हम बात करें तो चारों जो आश्रम थे उनका उल्लेख हमें किसमें मिलता है? ज्वालोपनिषद में। ये हमने पहले भी पढ़ा था। अब अगर आश्रम की बात करें, जो उत्तर वैदिक काल की आश्रम व्यवस्था है वो कैसे है, यहां तक लिख लिया। तो अगली हेडिंग डालिए, उत्तर वैदिक काल की आश्रम व्यवस्था। जो लेटर वैदिक पीरियड में आश्रम सिस्टम था, उत्तर वैदिक काल की आश्रम व्यवस्था। अब ये आश्रम व्यवस्था क्या थी? तो जो व्यक्ति था, व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक कुछ उसके लिए कार्य निर्धारित किए गए और साथ साथ में उसके जो धार्मिक जीवन था उसके लिए कुछ नियम बनाए गए। तो उसी को क्या कहा गया? आश्रम व्यवस्था कहा गया। तो ये थी हमारी आश्रम व्यवस्था। तो लिखिए, व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक कार्य निर्धारित किए गए और साथ साथ में उसके धार्मिक जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति के नियम। तो यही थी हमारी आश्रम व्यवस्था। अब अगर आश्रम की बात करें तो 4 आश्रम थे हमारे। इसको एक टेबल में लिखिए। इसमें चारों आश्रम, आश्रम में जाने की आयु कि किस आयु में कौन सा आश्रम था, कार्य किस आश्रम के क्या कार्य थे और उसका उद्देश्य, मोटिव क्या था। तो पहला था हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा था हमारा गृहस्थ आश्रम,
तीसरा था वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा था हमारा संन्यास आश्रम। अब अगर इनकी आयु की बात करें तो 0 से 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचारी आश्रम का पालन किया जाता था। उसका कार्य क्या था कि शिक्षा हासिल करो, और उद्देश्य क्या था, धर्म, कि हमारा धर्म है शिक्षा प्राप्त करना। तो 0 से जब बच्चा जन्म लेता है तब से 25 वर्ष की आयु तक वो कौन सा आश्रम का पालन करता था, ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें उसका कार्य क्या था, शिक्षा प्राप्त करना, और ये उद्देश्य क्या था उसका, धर्म। अब अगर गृहस्थ आश्रम की बात करें तो इसकी आयु क्या थी, 25 से 50 वर्ष। कार्य क्या था कि जो हमारे काम या धन की प्राप्ति, काम प्राप्त करना मतलब कार्य कि क्या काम करेगा वो, धन प्राप्त करना, तो यही उसका कार्य था, काम धन की प्राप्ति। और अगर उद्देश्य की बात करें तो ये उसका धर्म था कि उसको काम करना है, धन कमाना है, ये उसका क्या था, धर्म। अब अगर वानप्रस्थ की बात करें तो जब वो अपना गृहस्थ जीवन बिता लेता है, अब उसको किस में जाना है, वानप्रस्थ, मतलब अब उसको क्या कर देना है, अब सब कुछ त्याग देना है, ग्रह चिंतन मनन करना है। तो 50 से 75 वर्ष की आयु तक किसका था हमारा, वानप्रस्थ आश्रम का, जिसमें क्या करेगा वो, चिंतन मनन ध्यान करेगा। और उद्देश्य क्या था इसका, मोक्ष की प्राप्ति। और संन्यास आश्रम का क्या था कि अब जीवन जी लिया है, सब कुछ कर लिया है, अब क्या करना है, अब सब कुछ त्याग कर अब क्या करना है, सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो उसके लिए क्या होगा, गृह त्याग। तो 75 से 100 वर्ष की आयु, संन्यास का मतलब गृह त्याग। और उद्देश्य क्या था इसका, मोक्ष। तो ये थे हमारे चारों आश्रम व्यवस्था। लिखिए यहाँ तक। हो गया, तो ये हो गया हमारा आश्रम। अब कल हम करेंगे जो हमारे उत्तर वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह थे। तो कौन कौन से 8 प्रकार के विवाह थे, वो किस विवाह में कौन सा विवाह किस तरीके से किया जाता था। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचा है उत्तर वैदिक काल का षड दर्शन, जो हमारे जो 6 फिलोसफीज थी उसके बारे में कौन कौन से षड दर्शन थे। तो ये सारी चीजें हम कल की क्लास में कवर करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि जितना आज हमने पढ़ा उसमें आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। अब जैसे कि आप लोगों को पता है हम जो क्लासेस है ये YouTube प्लेटफॉर्म से कवर कर रहे हैं। YouTube पे जो हमारा YouTube हैंडल है @GS by अनुष्का चौधरी, इसी चैनल से जो है हम ये क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ क्लासेस कंटिन्यू कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।